मैं अमृतलाल पुरोहित सिरोही शहर ज़िला सिरोही राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ तो सिरोही की महिमा गुरु गाता हूँ। मैं सिरोही की महिमा गाए बगैर रहता नहीं हूँ। सिरोही में जन्म लेना बहुत ही सौभाग्यशाली है। ईश्वर ने मुझे भेजा है। तो सिरोही जैसा सुंदर शहर, सिरोही जैसा सुंदर ज़िला, सिरोही जैसी सुंदर संस्कृति, सिरोही जैसी सुंदर सभ्यता, सिरोही जैसे सब धर्मों के लोग यहाँ में मिल कर के रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सिरोही के जो आदर्श, सिरोही की जो शिक्षा, सिरोही के जो बच्चे, सिरोही का जो सौंदर्य बहुत ही बढ़िया है। इस पर तो एक अलग से बात करने का विषय है। और मैं बहुत देवनागरी है, इसका सम्मान करता हूँ। आज मेरे दिल में एक बात आई कि लोकतंत्र और राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन दोनों का सम्मेलन कैसे हो सकता है? इसका दोनों का सम्मेलन कैसे हो सकता है? आप बताइए कि लोकतंत्र किसी भी, मैं एक आपको एक बात कहता हूँ कि लोकतंत्र जो है वो किसी भी देश की आत्मा है, और इच्छा शक्ति है वो किसी भी देश का विश्वास है, किसी भी देश का ब्लड है। यदि हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, आत्मा हमारी शुद्ध रहेगी, हाँ, तो हमारी धमनियों में बहने वाला जो रक्त है उसकी भी प्रवाह सही रहेगी, वो भी शुद्ध रहेगा। कोई भी देश है, आजकल बहुत से देश लोकतंत्र व्यवस्था में जिंदे रहते हैं, कई देश है वो तानाशाही में जिंदे रहते हैं, कई देश ये है कि वो लोकतंत्र की चद्दर को ओढ़े हुए हैं परंतु उसमें तानाशाही रहती है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के दो टुकड़े हुए, दुर्भाग्यशाली थे, एक पाकिस्तान हुआ, एक हिंदुस्तान हुआ। दोनों देशों ने लोकतंत्र को अपनाया। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र को अपनाया, उन्होंने भी संविधान की कसम खाई कि हमारे यहाँ हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षित, शांत से, अभिमान से जिएगा। भारत ने भी ये कसम खाई कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति शांत से, स्वाभिमान से और बिल्कुल बढ़िया स्वतंत्र रूप से रहेगा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। सबसे बड़ा अधिकार तो ये है कि जीने का अधिकार। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने इच्छा से राष्ट्र का सम्मान करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए वो लोकतंत्र में जिंदा रहता है, अपने निर्णय लेता है। बोलने की उसको आज़ादी है, सोचने की उसको आज़ादी है, समझने की उसको आज़ादी है, और विरोध करने की उसको आज़ादी है, उसको धरना देने की आज़ादी है, उसको प्रोसेसन निकालने की आज़ादी है। परंतु संविधान के अंतर्गत जिस देश में लोकतंत्र है वही देश आगे जाता है। आप जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, सब में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बिना आप विकसित नहीं हो सकते हो। तानाशाही का मतलब कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में शासन। जो शासक शासन करता है उसके हाथ में सारे अधिकार रहते हैं, वो अपने हिसाब से निर्णय लेता है। यदि उस निर्णय का कोई विरोध करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, वो उन्नति नहीं कर सकता है। क्योंकि 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, लाख व्यक्ति यदि निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय अच्छा साबित नहीं होता है। लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए एक ग्राम पंचायत से लगा करके, वार्ड मेंबर से लगा करके राष्ट्रपति तक उस पर विचार होता है। उसको सोचा जाता है, समझा जाता है, उसको तराजू में तोला जाता है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कैसे है, फिर उसको लागू किया जाता है। तो वो सर्वहिताय सर्व सुखाय होता है। और यदि तानाशाही में यदि कोई चीज़ की जाती है तो उसमें तो सर्वहिताय सर्व सुखाय बहुत कम कहने को रहता है और प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं अरे साहब तानाशाही रहती है, लोग अनुशासन में रहते हैं, लोग गलत नहीं कर सकते हैं, लोग ये नहीं कर सकते हैं, लोग ये नहीं कर, ये बात गलत है। लोकतंत्र से ही देश का विकास होता है। परंतु लोकतंत्र और राजनीतिक इच्छा शक्ति, यदि राजनीतिक स्थिरता रहेगी, राजनेताओं की, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, जो हमारे यहाँ केंद्र में कैबिनेट है, जो हमारे राज्य का फेडरल सिस्टम है, जो हमारे राज्य में मुख्यमंत्री है, जो हमारे राज्य में मंत्री परिषद है, जो हमारे राज्य में नेता है, जो हमारे हर ज़िले में जो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से जो सारा चलता है, यदि सारे लोगों में इच्छा शक्ति होगी, व्यवस्था सही होगी, कार्य करने की इच्छा होगी और नियम के अनुसार कार्य किया जाएगा और राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। बिना लोकतंत्र राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रह सकती है, और बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति, अच्छे निर्णय से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र और इच्छा शक्ति ये दो भाई है। एक भाई बड़ा है, बड़ा भाई कौन है? लोकतंत्र और संविधान। और छोटा भाई कौन है? राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो
संविधान को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि कार्य करने, देखिए हमारी यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हम बढ़िया से बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था करें, तो हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, तकनीकी लाएंगे, विदेशों के साथ अच्छे संबंध होंगे। जिस देश में मजबूत लोकतंत्र है, जिस देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जिस देश में राजनीतिक स्थिरता है, जिस देश में जो लोकतंत्र में तो देखिए गणित के आधार पर सरकार चलती है, बहुमत के आधार पर सरकार चलती है। परंतु यदि बहुमत से भी कोई भी, मेरा कहने का मतलब मैं किसी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे यहाँ तो कम से कम छोटे बड़े मिलाओ तो 2000 राजनीतिक छोटे बड़ी पार्टियाँ हैं। यदि सारी पार्टियाँ अपने हिसाब से चलेगी और जो शासन करने वाला राजनीतिक तंत्र है वो मजबूत रहेगा, वो स्पष्ट रूप से बहुमत में होगा और अच्छा, तो वो अच्छा कार्य करेगा, निर्णय अच्छा लेगा, उसके निर्णय अच्छी तरह से लागू होंगे, देश हित में निर्णय लागू होंगे। यदि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, राजनीतिक हमारी स्थिरता कमज़ोर है, तो हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, हम देश को जल्दी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में देश की इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। ये जनता पर निर्भर करता है। अब तीसरी बात आती है जनता। जनता ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक नेता या जो हमारा प्रधानमंत्री है या जो हमारा कैबिनेट है, जो हमारा स्टेट का मुख्यमंत्री है, जो हमारी स्टेट की कैबिनेट है, ये तो इनका तो है ही है, क्योंकि ये जनतंत्र को चलाती है, ये प्रजातंत्र को चलाते हैं, ये प्रजातंत्र के चलाने के मुखिया है, ये जवाबदेही है इनके ऊपर। यदि अच्छा बुरा काम करते तो जनता इनसे पूछती है, पर जो जनता का भी दायित्व है, सही बात को सही कहे, गलत बात को गलत कहे, सही बात है उसकी प्रशंसा करे, उसको आगे बढ़ावे। यदि सही लकीर है तो और आगे लंबी लकीर खींचिए, और यदि गलत लकीर है तो उसको वहीं पर रोक लीजिए, उसको मिटाने की कोशिश करिए। इसलिए लोकतंत्र में जनता का भगवान के रूप में हर व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री वो कहता है आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया, मैं देश का चौकीदार हूँ, मैं देश का सेवक हूँ, मैं देश का प्रथम सेवक हूँ। और मुख्यमंत्री कहता है मैं राज्य का प्रथम सेवक हूँ। ये भावना है। ये क्या भावना आपको राजशाही में, तानाशाही में मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। ये कब मिलती है? जब हमारा शासन मजबूत है, जब हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, जब हमारा राजनीतिक जो ढांचा है वो अनुशासन में चलता है, संविधान के अनुसार चलता है, तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र भी अच्छा चलेगा और हमारी इच्छा शक्ति भी अच्छी रहेगी, हमारा राजनीतिक नेता भी अच्छे रहेंगे। हमें शांति से जीना चाहिए, हमको शांति से जीने देना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कानून है जो अंग्रेज़ों के टाइम में बने हुए, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें रद्दोबदल करना चाहिए, अच्छे कानून लाने चाहिए। क्योंकि देखिए जीने के लिए दिन प्रतिदिन हर चीज़ें बदल रही है, हर चीज़ व्यक्ति आज विश्व के साथ में चलना चाह रहा है। कोई भी देश है विश्व के साथ में चलना चाह रहा है। आज का कोई प्रोडक्ट है विश्व स्तर की किस्म का बनना चाहिए। आज की जो शिक्षा तकनीकी है वो विश्व स्तर की होनी चाहिए। आज का जो बच्चा है वो विश्व को देख करके अपने सपने सजोता है, मैं इंग्लैंड जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा। अरे ऐसा अपने यहाँ पर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो इंग्लैंड यहाँ आएगा, अमेरिका यहाँ आएगा, वहाँ की तकनीक यहाँ आएगी, वहाँ की शिक्षा यहाँ आएगी। और ये तभी संभव है जब हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति और लोकतंत्र और संविधान तीनों मजबूत होंगे, तीनों तरीके से चलेंगे। वैसे तो कहता है कि कोई भी देश चलने के लिए 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है स्तंभ कानून का, एक होता है स्तंभ कार्यपालिका का, एक होता है विधायिकी का और एक होता है मीडिया का। ये जब चारों मिल के चलते हैं तो वो देश मजबूत होता है। यदि घर में बैठ करके कोई गलत बात करता है तो टोकने वाला भी चाहिए, विरोध करने वाला भी चाहिए। कई बार यदि बहुत गलत काम है तो घर में एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। एक देखिए, राज्य शक्ति हो या लोकतंत्र हो, संविधान हो, गलतियां तो हो जाती है, परंतु यदि हम सही रास्ते पर चलेंगे, हमारी पटरियां सही लगी हुई होती है, तो गलती होने के बहुत कम चांस रहते हैं। राज्य शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जनता को ये फैसला करना चाहिए कि हम टूटी फूटी सरकार न दें, हम कमज़ोर सरकार न दें, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो ज़िले की हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे पंचायत प्रमुख हो, चाहे हमारा सरपंच क्यों नहीं हो, मजबूत होना चाहिए, एक बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए।
वो देखिए, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है वोट देने का, हर व्यक्ति सोच समझ करके देता है, हर व्यक्ति विकास के आधार पर वोट देता है, हर व्यक्ति अपने भविष्य के आधार पर वोट देता है। परंतु चुनने के बाद में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। ईश्वर से मैं आराधना ये करता हूँ कि हमारे देश में जो भी सरकार आए, मजबूत आए, काम करने वाली आए, और जिस प्रकार से सरकार जो चल रही है वो बहुमत की सरकार है। बहुमत की सरकार हमेशा निर्णय लेती है, वो अच्छे निर्णय लेती है, उसमें खामियां होने की कम होती है, वो उत्तरदायी होती है, वो जवाबदेही होती है, वो जनता के प्रति बहानेबाजी नहीं चलती है, उसमें जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ लोकतंत्र भी मजबूत होना चाहिए, हमारा संविधान भी उसमें पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, और हमारी राजनेताओं की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। हमारी राज व्यवस्था जो प्रजातंत्र व्यवस्था है, जनतंत्रीय व्यवस्था है, वो भी मजबूत होनी चाहिए। सारी चीज़ें मजबूत होगी, देश आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।